थक चुके हैं यहाँ पे दोनों काम कर कर के बेचारे। भाग दौड़ चल रही है इनकी क्योंकि सामान ला ला के दे रहे हैं मुझे सारा। और हमारी डेकोरेशन भी चल रही है, खाने की भी तैयारी चल रही है, साथ ही साथ दोनों चीज़ें साथ ही साथ चल रही है। तो यहाँ पे हम माखन बना रहे हैं अपने कन्हैया के लिए। तो हमने फ़्रेश मलाई ले ली थी, फ़्रेश मलाई जैसे कि आज की जो मलाई थी वो, और फिर उसको हमने ऐसे बिलो लिया था और यहाँ पे हमारा माखन तैयार हो गया था हमारे कान्हा का। ये देखिए एकदम सुंदर सा, हमारे बिल्कुल कान्हा की तरह और हमारी श्यामा की तरह। तो उनकी जो चीज़ें थी ना खाने वाली, बिल्कुल उन्हीं की तरह स्वादिष्ट थी और यूनिक थी। तो मुझे भी बहुत पसंद है माखन। तो यहाँ पे जो है हम केक बना रहे हैं। तो हमने मावे का और सूजी का केक बनाया था, जैसे कि मैंने आपको जन्माष्टमी वाले व्लॉग में ऑलरेडी बताया था कि हम यहाँ पे मावे और सूजी का केक बना रहे हैं, क्योंकि इससे व्यवहार से रिलेटेड है। ये जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं वे हमारे भाव से भोग लगना चाहिए। तो इसीलिए जो है हमने ये केक बनाया था, अपने भाव से ही सब कुछ बनाकर भोग लगाना था। तो यहाँ पे हमने केक को क्या किया, सूजी और मावे का केक बनाया। तो हमने मावा जो है, मावे के साथ सूजी का बैटर मिला के उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डाल के और स्वीट डाल के, मतलब चीनी डाल के, उसको हमने बेक कर लिया था 5 मिनट के लिए कुकर में, क्योंकि माइक्रोवेव हमारे पास नहीं है। तो हमने कुकर में ही बेक कर लिया था। 5 मिनट में हमारा केक बन के तैयार हो गया था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा केक बना था, सच में रियली आनंद आ गया था। और मैंने इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाला था, तो इसीलिए येलो हो रहा था, क्योंकि हमारे कान्हा का येलो कलर फेवरेट है और सारा कुछ येलो ही था। उनकी पोशाक से लेकर उनके भोग तक सब कुछ येलो ही था, तो इसीलिए। और फिर हमने क्या किया, इसकी 3 लेयर बना ली थी। 3 लेयर बनाने के बाद हमने दूध को गाढ़ा करके पका लिया था और उसी को हमने पेस्ट बना के वो हमने लगाया था चाशनी में ऐड करके, और ये मतलब रबड़ी की तरह हो गया था। तो उसी को हमने यूज़ किया था केक में। अब हम यहाँ पे डेकोरेशन कर रहे हैं। वैसे तो हम परफेक्ट शेफ़ नहीं हैं, बट हमारे कान्हा के लिए हम कुछ भी कर जाते हैं और वो हमसे करवा लेते हैं, और हमारी राधा रानी की कृपा से हम कर भी लेते हैं। तो यहाँ पे हमने काजू और बादाम को और पिस्ते का यूज़ किया है डेकोरेशन के लिए। तो हमने एक फ्लावर बनाया और यहाँ पे दूसरा फ्लावर बना दिया, क्योंकि छोटा सा ही केक था, ज़्यादा बड़ा केक हमने बनाया नहीं था, क्योंकि हमें नहीं पता था कैसा बनेगा, पहली बार बनाया था इसीलिए। लास्ट टाइम बनाया था वो टोटली खोए का था और उस पर हमने डेकोरेशन भी नहीं की थी, बट अब बेक करके नहीं बनाया था, तो इसलिए हमें पता नहीं था। और ये वाला जो था हमने बेक करके बनाया, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। तो अगर आप मतलब बाहर से लाने की वजह आप खुद ही बना लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा और प्रभु भी खुश हो जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे हम जो है काजू वगैरह हमने ऐड करके अच्छे से हमारी डेकोरेशन करी है, ताकि हमारे प्रभु को अच्छी लगे। वैसे तो आप जैसे अगर उनको चीनी भी भाव से रखते हैं ना, तो वो भी उन्हें अच्छी लगती है, क्योंकि हमारे कृष्ण जो हैं वे भावार्थ जनार्दन हैं, तो वो भाव से खुश हो जाते हैं। तो इसीलिए जो भी करना है भाव से करना है, कोई नियमों में नहीं बंधना है। ठीक है, नियम होते हैं क्योंकि हम किसी चीज़ का उल्लंघन ना करें, कोई चीज़ गलत ना करें, इसीलिए नियम होते हैं। बट जब प्रभु की बात आ जाती है ना, तो नियम ख़त्म हो जाते हैं। तो ये हमारा केक बनके तैयार हो गया। और यहाँ पे हमारी मैया लड्डू बना रही है, वो भी मावे के लड्डू, जो हमारे कन्हैया के फेवरेट हैं, क्योंकि दूध से बनी चीज़ें जो हैं वो हमारे कन्हैया की फेवरेट ही हैं सब कुछ। जैसे कि दूध की खीर हो गई, तो यहाँ पे खीर बन रही है, और दूध से बनता है मट्ठा, तो मट्ठे की कढ़ी हो गई, वो भी हमारे कान्हा की फेवरेट है। तो यहाँ पे प्याले, मतलब भोग के प्याले हैं ये, तो उनकी तैयारी है। तो वो भिगो के हमने रख दिए हैं धो के, ताकि हम अपने प्रभु को शुद्ध पकवान पवाएं। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ वगैरह सब जो है काट के हमने रख दी थी, तो खाना बन के तैयार हो गया था। और दीदी भी हमारी लगी पड़ी थी, ये देखिए। और अब हम यहाँ पे भोग तैयार कर रहे हैं, मतलब रख रहे हैं। प्रभु का टाइम हो गया था क्योंकि थोड़ा सा, और हमारा जो है ना एंड टाइम पे बिल्कुल सारा काम ख़त्म हुआ था। इस बार तो सच में थोड़ा सा लेट हो गया था, बट लेट नहीं हुआ था, एंड टाइम पे हुआ था। बिल्कुल सारा काम एंड टाइम पे ही ख़त्म हुआ था। एंड टाइम पे ही अभिषेक हुआ, बाकी सारी चीज़ें हुई। बहुत आनंद आया सच में, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ पकड़ के काम करवा रहा हो। बिल्कुल भी थकान नहीं हुई। पूरा दिन भाग दौड़ में ऐसे निकल गया ना, मतलब चुटकी में निकल गया सारा दिन, तो मेरा सच में पता ही नहीं लगा मुझे। तो
तो ये सब भोग हमने जो है श्री जी की कृपा से तैयार किया। ये धनिए की पंजीरी है, अरवी की सब्ज़ी और जो है कुछ ड्राई फ्रूट्स थे। तो सब कुछ बना के हमने भोग पवाया प्रभु को, ताकि उसमें, क्योंकि देखिए भोग जो होता है ना, भोग में सात्विकता होनी चाहिए। तो भोग बनाते समय भी और भोग परोसते समय भी सात्विकता होनी चाहिए। मन में प्रभु के अलावा और कोई भाव नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा भोग सज्ज हो चुका है, यानी तैयार हो चुका है हमारे प्रभु के लिए। ये सारी चीज़ें प्रभु के लिए ही आई थी। तो प्रभु का 56 भोग तैयार हो गया था और हमारे प्रभु की श्री जी आ गई थी, ये देखिए, और हंसी भी आ गई थी। हंसी हमारे कान्हा की गैया है, उनका नाम है। और श्री कृष्ण की जो है गैया, उनका नाम भी वास्तव में हंसी है। आप शास्त्र में पढ़ेंगे तो उनका नाम आपको पता लगेगा। और यहाँ पे हमारे मैया और हमारी दीदी फूलों की वर्षा कर रही थी हमारे कान्हा जी को और भोग पवा रही थी। और सब विनती कर रहे थे कि वो उनकी कितनी कृपा है। सच में मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मेरा तो पूरा दिन ऐसे निकल गया। राधे राधे। तो राधा रानी की कृपा से ही सब कुछ हुआ है भैया। हम में इतना सामर्थ्य नहीं कि हम कुछ भी कर पाएँ। यहाँ तक कि प्रभु के लिए भोग बनाना तो बहुत ही ज़्यादा असंभव है। प्रभु के लिए भोग, जो मतलब पूरी सृष्टि का भोग बनाते हैं, पूरी सृष्टि के लिए भोग बनाते हैं, उनके लिए हम क्या भोग बनाएंगे। तो ये श्री जी की कृपा से ही भोग बनाए। तो यहाँ पे सब खूब आनंदित हो रहे थे और हम तो खूब आनंद में थे, बहुत ही ज़्यादा। आनंद की सीमा ही नहीं थी सच में। आनंद करते करते भोग लगा। फिर उसके बाद जो है केक कटने का टाइम आ गया। तो हमने अपने प्रभु से कृपा करवाई कि वे केक काटे। तो इस तरीके से कुछ हमारे कन्हैया ने केक काटा और फिर हमने ये प्रसादी सबको बांट दिया, ताकि सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। और अपने लाडों को पवाया पहले, क्योंकि हमारी लाडों के बिना तो भोग अस्वीकार कर लेते हैं। हमारे कान्हा कुछ भी नहीं पाते। तो हमारी श्री जी की कृपा है सब कुछ। और उन्होंने सब कुछ पीला पीला करवा रखा था, सबको पीला करवा रखा था, मुझे भी, मैया को भी, भैया को भी। और उन्होंने डेकोरेशन भी येलो कलर की करवाई थी, झूला भी येलो ही करवा लिया था और पोशाक तो येलो बनवाई थी। तो सब कुछ येलो हो रहा था हमारे कान्हा की कृपा से। और हमारी मैया जो है यहाँ पे भोग लगा रही थी। तो आप जब तक भोग लग रहा है तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मेरी ज़ुबान पे चल जाती है बता रही थी। और हमारे कान्हा का देखिए भोग लग चुका है। हमारे कान्हा थोड़ी देर के लिए बैठे हैं। ये भोग लगने के बाद का वीडियो है, ये देखिए हमारे कन्हैया। वैसे तो ये भी कम है उनके लिए, बट जो भी व्यवस्था प्रभु ने हमसे करवाई वो हम कर पाए श्री जी की कृपा से, वरना तो हम कुछ भी नहीं कर पाते सच में। तो यहाँ पे जो है हमारे कन्हैया का 56 भोग सब तैयार हो गया था और सब खूब आनंद ले रहे थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे, हरे कृष्णा।